सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस और फिर एट अ पॉइंट एट इट्स एक्सिस पे निकालेंगे कि एक डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसे हम आज निकालेंगे। ठीक है। So we have considered a dipole here. This is your dipole, okay, having magnitude of each charges q. They are separated by a distance of 2a, okay, and we have to find the electric field, net electric field rather, at this point P, okay. So I have just manipulated some distances from this dipole. Let us see one by one, okay. So this dipole has a length of 2a. This is your center, this point is your center point. So this distance is a, this distance is a, okay, and the distance of the point P from the center of the dipole, that is from this point to this point, is x. I have supposed it x, okay, and since this distance is x, this distance is a, so remaining distance is x minus a, okay. This distance is x, this distance is a, then this distance total a, that is from positive charge to this point, is x plus a, okay. I have written here clearly, so not to worry. Like this, x minus a, this is the distance of point P from this negative, okay. This x plus a is the distance of point P from this positive, and the x is the distance from the center of dipole to the point P, okay. And now the steps for deriving the electric field, this is the, just I have marked the distances. Now the steps, what are the steps? Steps are just we find first electric field at this point due to this charge. पहले हम इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमें पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई द डिस्टेंस स्क्वायर। उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम के से डिवाइड करते हैं। के दैट इज योर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके। सो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो आर यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस ए, क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमारा के क्यू और एक्स प्लस ए दैट इज योर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम थोड़ी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन थोड़ा सा आप समझने की बात कीजिए। देखिए इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज, यानी हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लें या नेगेटिव पॉइंट चार्ज लें, ठीक है, ये मैं बस इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउट होता है, उससे निकलता है, द फील्ड इज एग्जिटिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एंड नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है। यानी कहीं भी जब आपको नेगेटिव चार्ज दिखे, वेयर एवर यू सी द नेगेटिव चार्ज, then you have to just assume or feel this thing that positive charge is coming toward the negative, electric field is coming toward the negative charge. So this, at this point the electric field will be towards the negative charge की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, आप जब पॉइंट पी पे देखोगे तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने बस रैंडम ये लिया है, इस लेंथ को आप कंसीडर मत कीजिएगा, ये लेंथ कोई मैग्नीट्यूड को नहीं दर्शा रहा, ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर है, यानी ये टर्म छोटी है, ये बड़ी हो जाएगी जब डिनोमिनेटर में जब छोटी चीज़ होती है तो फिर ये कंप्लीट टर्म बड़ी हो जाएगी। इसलिए लॉजिकली इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, कंपेयर टू दिस, ओके। बट अभी मैंने बस आपको समझाने के लिए सब बना दिया। बट जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का, जिसमें एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा होगा। इस वेक्टर में से, दिस वेक्टर में से हम दिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही हम काम कर रहे हैं। ई नेगेटिव मतलब ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज में से ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू एक्स के क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर वही सेम डायरेक्शन में होते तो हम ऐड कर देते हैं, वेरी बेसिक। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई मतलब लॉजिक का मतलब कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है उसमें, ठीक है। अब के क्यू को आप कॉमन कर लीजिए,
ठीक। यहाँ पे इसको आप इस साइड भेजिए, मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको साथ ही साथ एक्सपेंड भी कर दे रहा हूँ, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, माइनस ये माइनस इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से ये माइनस, साथ ही साथ इसको इधर ट्रांसफर किया, एक्सपेंड किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ड्यू टू दिस माइनस, इस माइनस चार्ज की वजह से, सॉरी इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं, ठीक। अब देखेंगे अगर मैं इस माइनस को इस पर कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ax माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2ax, so it will be 4ax, so 4ax, okay, and here ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस विल बी मल्टीप्लाइड ना, वो डिनोमिनेटर में हम करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, मैं थोड़ा सा समझाई देता हूँ, जैसे ये 1 अपॉन अगर ए स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर है लेट सपोज, तो आप इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज ए बी का होल स्क्वायर, सो दिस ए इज व्हाट एक्स माइनस ए and this b is what x plus a, so x minus a x plus a का whole square, and now again this is becoming a minus b or a plus b, rather p minus q p plus q, so p square minus q square, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये तो आपका ये हो गया। अब देखो, अब हमारे पास आया क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 4ax आया था, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा 4ax आया था, यहाँ देखो 4ax के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब डाइपोल में हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप कंसिडर करना कि जो डाइपोल की जो लेंथ होती है ना, द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज बहुत स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो कंपेरेटिव टू दिस एक्स, दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉलर, एक्स के कंपेरिजन में ए बहुत छोटा होता है, सो वी कैन निगलेक्ट एक्स, लाइक जैसे 1000 में से अगर हम 0.001 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी कैन नेगलेक्ट दिस, जस्ट वी राइट एज 1000, बिकॉज अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये फिर 99.99 ऐसे करके आएगा, तो फिर आप उसको राउंड करके 1000 के कन्वर्ट कर ही देते हैं। सो बाई दिस रीज़न, फॉर दिस रीज़न हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, इस पार्ट को नेगलेक्ट करते हैं, ये कुछ ऐसा ही एनालॉग इसको दिया जाता है, ठीक है। सो since the distance of the dipole is very less comparative to the distance x, so a can be neglected, okay, तो अब neglect कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे के क्यू, दिस इज 4ax, a को neglect कर दिया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख ही देता हूँ, ठीक, तो फिर के क्यू, फिर 4ax और अपॉन एक्स के पावर 4, ठीक, okay, now this x and this x will be cancelled, so it will becomes kq 4 rather here, a rather here, upon x cube. So the electric field that is E net due to a dipole is what, 4kq a by x cube, 4kq a by x cube, 4kq a by x cube. So you can रिमेंबर दिस डेरिवेशन बाय प्रैक्टिसिंग, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। रादर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, के को आप एलिमिनेट करके क्यू ए एंड दिस बिकम्स एप्सिलॉन 0 एक्स क्यूब, सो दिस इज also a form that you can write like this, when you write 1/4 pi epsilon 0, so 4 cancel, what is a q a upon 4 pi upon pi x epsilon 0 x cube, so this is E net due to the dipole at its horizontal axis, ठीक है। डायरेक्शन अभी के लिए क्या होगा इस केस में, क्योंकि हम राइट साइड में ले रहे थे तो डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है। आप यहाँ पे एक पी वेक्टर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जो कि डायरेक्शन को बता रहा हो, दैट इज पी कैप। ये पी कैप क्या है, द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये पी कैप इसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। आप इसमें डायरेक्शन वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जो उसके उसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब रादर आप पी क्यूब को, पी कैप को अगर आप देखोगे तो पी कैप आपका होगा, पी कैप आपका पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर होगा, यानी उस पॉइंट पे ये पी कैप की वैल्यू होती है। पी कैप मतलब ये वेक्टर वाला है इसका मैग्नीट्यूड, और ये मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा, अब पी आपका क्या है, पी का मतलब है कि पी मॉड पी का मतलब है एक्स,
ये आपका एक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस, यही आपका p होगा, जिसको हमने x के रूप में डिनोट किया, वही आपका p होगा, वही आपका रादर p होगा। ये तो p पॉइंट है, इसलिए मैंने p वेक्टर से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और इसको आप एल्जेब्रिक फॉर्म में 4k³ a/x³ के रूप में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बहुत छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन था। अब आप इसको याद कर लें, और फिर अब हम आगे के डेरिवेशन अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।